कुछ दरवाजे हम खोल लेते हैं और कुछ दरवाजे हम खोल लेते हैं। आज की कहानी है एक ऐसी रात की जहां एक घर ने अपने मालिक खुद चुन लिया। हरियाणा के एक छोटे से गांव के कोने में एक पुराना टूटा फूटा मकान था। गांव वाले कहते थे उस घर के दरवाजे पे रात को किसी और का हाथ होता है, लेकिन ये बात आरव ने कभी नहीं मानी, मजाक उड़ाता था। एक दिन वो उसी पुराने घर में रात को गुजारने का चैलेंज ले बैठा। रात के 12 बजने वाले थे। हवा बिल्कुल शांत, जैसे कोई सांस रोक बैठा हो। आरव ने टॉर्च जलाई और कमरे में बिछी चादर पर बैठ गया। अचानक टिक 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 दीवार से कोई नाखून घसीटने की आवाज आई। आरव चिल्लाया, कोई है तो सामने आ। लेकिन आवाज रुक गई। फिर धड़ 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 दरवाजे पर किसी ने जोर से दस्तक दी, जैसे कोई बाहर नहीं अंदर आने की कोशिश कर रहा हो। आरव घबराया, बोला, कौन है? कोई आवाज नहीं, लेकिन दस्तक और तेज और तेज, इतनी तेज कि दरवाजा हिलने लगा। आरव ने हिम्मत करके टॉर्च उसी तरफ फेंकी। टॉर्च दरवाजे के पास गिरी और उसी पल दरवाजा अपने आप खुल गया। बाहर कोई नहीं था, सिर्फ अंधेरा। आरव ने राहत की सांस ली, लेकिन तभी उसे महसूस हुआ कि पीछे कोई खड़ा है। धीरे से मुड़ा और देखा एक लंबा सा साया, जिसकी आंखें लाल जल रही थी। चेहरा नहीं दिख रहा था, बस साया। वह बहुत धीरे से कान के पास आकर बोला, दरवाजा मैंने नहीं खटखटाया, तू अंदर आया है, अब बाहर कैसे जाएगा? आरव चीखने लगा, लेकिन आवाज बाहर नहीं जा रही थी, जैसे पूरा घर उसकी आवाज निगल रहा हो। वह भागा सीढ़ियों की तरफ, लेकिन सीढ़ियों पर पहुंचते ही धड़ाम, सीढ़ियां अपने आप गिर गई, जैसे घर उसे रोक रहा हो। अब वह रेंगते हुए खिड़की की तरफ गया, पर जब उसने बाहर जाकर सड़क, पेड़, पूरा गांव गायब था, सिर्फ अंधेरा, जैसे घर किसी और दुनिया में था। पीछे से वही साया बोला, जब घर किसी को अपना बनाता है तो वो कभी नहीं जाता। अगली सुबह गांव वाले उसी घर के बाहर जमा थे। दरवाजा खुला पड़ा था, पर आरव कहीं नहीं दिखा। सिर्फ उसकी टॉर्च मिली, जिसकी रोशनी अपने आप उस घर की दीवार पर लिख रही थी, डर का दस्तक। और नीचे जिसी किसी ने उंगली से खून में लिखा था, आरव। आज अगर आप के घर का दरवाजे पर रात को कोई दस्तक दे तो सोच समझकर खोलना, कहीं वो डर का दस्तक ना हो।